my name is Pankaj Singh. Welcome to the C4 chemistry class. Today's lecture is on resonance effect and its characteristic. So this resonance effect is very important and it is divided into two part. So मैंने इसके दो पार्ट में इसको लेक्चर को कंप्लीट किया है. पहला लेक्चर जो है सिर्फ कंडीशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स में हम बात करेंगे. हम ये देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस जो होती हैं रेजोनेंस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी को कैसे इसमें समझा जा सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट देन. सो रेजोनेंस इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर. अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में शिफ्टिंग हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन की या फिर लोन पेयर की, जिसको हम डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं, ये हमने एरोमेटिसिटी टॉपिक में भी डिस्कशन किया था. तो वहाँ पर भी हमने एक वर्ड की बात करी थी जिसका नाम था कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन में हमने ये देखा था कैसे जो है एक शिफ्टिंग होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की या फिर लोन पेयर की, जिसकी वजह से हम कॉन्जुगेशन देखते हैं. तो अब हमने यहाँ पर रेजोनेंस को वही उसी चीज़ को हमने डिटेल में ये समझना है कि रेजोनेंस क्या है और ये कैसे काम करता है किसी भी स्ट्रक्चर में, और ये स्टेबिलिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं असल में वो एक इमेजिनेशंस होते हैं. ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के एक तरह के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होने की. बट ये हम नहीं कह सकते कि 100% वही उसकी स्टेट हो, तो इसीलिए हम उसमें रेजोनेंस की हेल्प से उसको समझते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, कंडीशंस बोलिए, जहां हम कॉन्जुगेशंस देखेंगे, ये जनरली 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है. जैसे कि पाई सिग्मा पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर है कि वो पार्ट, वो एटम, जैसे कि कार्बन अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन या तो हम मिसिंग होगा या आइदर इट हैज़ अ वैकेंट पी ऑर्बिटल. तो पाई सिग्मा लोन पेयर. पाई सिग्मा फ्री रेडिकल में भी रेजोनेंस देखते हैं. पाई सिग्मा पाई बेंजीन में पाई सिग्मा पाई ही देखा जाता है. सारे पाई इलेक्ट्रॉन हैं और ये सब सिग्मा है, तो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हम बेंजीन में देखते हैं, ये बहुत कॉमन है. फिर लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हम देखते हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन कि कैसे रेजोनेंस काम करता है. अब रेजोनेंस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी, पहले रेजोनेंस का एक मीनिंग समझ लेते हैं, और वो मीनिंग कैसे समझते हैं इजीएस्ट वे में. इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ जो डेली लाइफ में हम अक्सर देखते हैं. मान लीजिए एक क्लासरूम है जहाँ पर कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और अचानक जो है टीचर ने अवेलेबल नहीं है. तो असल में उसमें से कोई एक बच्चा जो है, कोई एक बच्चा मान लीजिए कुछ ऐसा कोई बल्ब तोड़ देता है या कुछ ऐसी बदमाशी कर देता है जो क्लास के फेवर में नहीं होती है, और वापस टीचर आता है और टीचर फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये किसने तोड़ा. तो अब हम 50 बच्चों की क्लास मान लीजिए, तो 50 बच्चों की क्लास में से तोड़ा तो किसी एक नहीं है जो बदमाश बच्चा था जिसने शैतानी करी थी. तो हम ये कह सकते हैं कि कोई एक बच्चा है, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि कौन है. तो हो भी तो सकता है कि जो भी जितने भी बच्चे हैं उनमें से जो शक होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो किसी भी एक पे हो सकती है. तो हम इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि किसी एक बच्चे ने किया है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई एक तो ये जो है सबके सब जो है बेकसूर है, किसी ने नहीं तोड़ा. बट हम प्रोबेबिलिटी के आधार पे ये कह सकते हैं कि सब है. तो कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई एक बदमाशी करता है तो सजा जो है, पनिशमेंट जो है सभी बच्चों को मिलती है. तो उसमें टीचर यही अज्यूम करता है कि भाई सबके सब मिले हुए हैं, कोई बता नहीं रहा है कि कौन एग्जैक्टली है जिसने ये बदमाशी करी है. तो वो जो पनिशमेंट होती है वो एक तरीके से सारे बच्चों में डिवाइड हो गई, यानी पार्शली हम देखते हैं कि हम एक तरीके से पार्शली मतलब हम इंडिविजुअली हर किसी को थोड़े थोड़े अमाउंट में ये मानते हैं कि हाँ इसने भी करा हो सकता है, इसने भी करा हो सकता है, इसने भी बदमाशी की. तो इस तरीके से हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं जहां पर हम हाइपोथेटिकली एक इमेजिनेशन करते हैं कि जिसमें सब इन्वॉल्व, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि पूरी क्लास जो है इसमें इन्वॉल्व थी, भले ही कोई एक उसमें से एक्सेस कर रहा होगा. अब इसमें से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार किसने किया, क्या किया, तो वो कहता है कि उस बच्चे ने किया, फलाना कहता है उसने किया, मैं नहीं था, मैंने नहीं देखा. ऐसे करके हमें बहाने देखने को मिलते हैं. यानी ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम खोज रहे हैं कि आखिर किसने बल्ब तोड़ा, वो इस तरीके से स्विच करती है. तो ये तो एक डेली लाइफ को एक छोटा सा एग्जाम्पल था. अब हम देखते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली हमारे मॉलिक्यूल के साथ भी होता है. तो हमारे पास सबसे पहले एक कंडीशन है, तो देखिए किस तरीके से काम करती है. जैसे कि हमारे सामने पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज एक है. पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल भी बोला है. अब मैंने वैकेंट पी ऑर्बिटल क्यों बोला है, कार्बन के पास ऑलरेडी जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पी में होता है और एक एस में होता है. अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चले गया है तो यानी उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कैटायन बन गया है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद वैकेंट पी ऑर्बिटल है. तो ये कंडीशन को पहले आप अच्छे से समझ लीजिएगा. तो हम देखते हैं मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल देखते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज है. तो ये कंडीशन पाए
फिर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज की शो हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस देख सकते हैं। अब रेजोनेंस को कंडीशन को कैसे देख सकते हैं, अगर हम कहें कि ये इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए और यहाँ इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे कि ये हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही कंडीशन बन सकती हैं। मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकता है। मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं इसको, कि ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जो CH2 पॉजिटिव आया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है ना, बहुत एक तरीके से एक्टिव होता है, वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकता है, डीलोकलाइज्ड कर सकता है, तभी तो हम इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर सपोज इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया, सेंटर वाले कार्बन ने, इसने कार्बन ने पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक किया, अपने पे लिया, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का उठाया, वो इसके साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ शेयर कर लिया, इसको कर दिया न्यूट्रल और बना दिया इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड। तो हमारे हिसाब से तो ये भी सही है और हमारे हिसाब से ये भी हो सकता है, यानी हम देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल की दो एग्जिस्टेंसी है। तो अगर इसकी दो एग्जिस्टेंसी है तो हम इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हमें ये दिखाना होता है कि इसमें दोनों ही पॉसिबल स्ट्रक्चर जितने भी पॉसिबल हैं, हम देख सकते हैं इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। यहाँ से ये तो या तो ये शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, इससे ज्यादा तो पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से ये पता लगाते हैं कि इसमें दोनों ही मॉलिक्यूल की क्या आ गई, इमेज आ गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रक्चर में, अगर कोई एक बच्चा कह रहा है कि सर ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसे भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वो सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। तो अब हम श्योर तो नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड ही है या डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, मतलब है भी और नहीं भी। अब आप एग्जैक्टली तो नहीं है नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हमने ये मान लिया कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, यानी इसमें दोनों की इमेज आ गई। ठीक वैसे ही पॉजिटिव चार्ज को भी देख लीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर को चूज करो कि ये सही स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, तो हम कैसे कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि अगला स्ट्रक्चर तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या न्यूट्रल एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कह दिया कि चलो इस हाइब्रिड में दोनों की इमेज को हम इंसर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कि इनमें पॉजिटिव चार्ज है भी और नहीं भी। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कुछ पॉजिटिव चार्ज है भी और नहीं भी। यही कंडीशन यहाँ पर डबल बॉन्ड इसकी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अगर आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये चूज करते हैं तो डबल बॉन्ड, और ये सेलेक्ट करते हैं तो सिंगल बॉन्ड। तो लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो रेजोनेंस फॉर्म में ऑसिलेट कर रहा है, कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने डबल एरो तभी बना रखे हैं। तो हम हाइब्रिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर मीनिंग क्या है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कंडीशन जो है दोनों जितने भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं जो पॉसिबल है डीलोकलाइजेशन से, उसमें हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेटली ना लेकर के इसको कंबाइन फॉर्म में ले लेंगे। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर में गोल बनाते हैं इस तरीके से। अब कोई जीरो या गोल फॉर्म में कोई बॉन्ड होता थोड़ी ना है। बॉन्ड तो या तो इस तरीके से अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होंगे, या फिर इस तरीके से डबल बॉन्ड होंगे यहाँ पर। अब हम तो ये भी सही है हमारे हिसाब से बेंजीन, और ये भी सही है बेंजीन। मैं सबसे इजीएस्ट वाला पिक कर रहा हूँ ताकि आपको ये पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर समझ में आ जाए। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये भी बेंजीन है, कोई दूसरा बच्चा कहेगा सर ये भी बेंजीन है, तो गलत तो दोनों नहीं है, लेकिन पोजीशन दोनों की अलग अलग है। तो हमने कहा कि चलो इसके हाइब्रिड फॉर्म को हम एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मान लेते हैं जिसमें दोनों की इमेज आएगी। तो हम कहेंगे भाई पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ भी है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो इस फॉर्म में ये क्या बन गया, एक राउंड शेप ले रहा है। तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल में आप ऐसे सर्कल देखते हैं, क्योंकि ये दोनों की इमेज को क्या कर रहा है, उसको लेकर के मॉलिक्यूल को हम स्टडी करते हैं। ऐसा ही अगला एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्जुगेशन यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा आ गया, और फिर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अब पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कॉन्जुगेशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो देखते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर से इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। देखिए पॉसिबल कैसे होगा, हम इसका कॉन्जुगेशन करेंगे। पहले हम ये जो वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाने जाएगा। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाने जाएगा तो ये वाला कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इसके न्यूट्रल होते ही यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होकर के यहाँ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन ने, जो कि इसके साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रहा है, अब ये धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बनाने स्टार्ट करेगा, यानी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चले गया यहाँ,
तो ये वाला पॉइंट में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या देखते हैं डिलोकलाइजेशन अभी भी यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, फिर से चेक करते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर फिर से जो है कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन करते ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेम लाइक बिफोर। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तो है, ठीक है। अब क्या यहाँ से पॉसिबल है, पाई अगर मैं यहाँ से बनाऊंगा तो बिल्कुल पहले के जैसे बन जाएगा, लेकिन हमें अदर पोजीशन देखनी है, तो पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, यानी यहाँ पर से कॉन्जुगेशन इस एरिया में पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग जो प्रॉपर्टी है, जो डीलोकलाइजेशन चल रहा है, वो यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, या तो ऐसे ही चलते रहेगा। देखिए अगर थोड़ी देर में आप यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड को पेयर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा बिल्कुल पहले की तरह, फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऑसिलेशन इसका एक ही साइड में चलेगा, ये नहीं कि पूरे रिंग में फैलेगा या पूरे रिंग में इस तरह की डीलोकलाइजेशन होगी। तो यही देखा जाता है कि कहाँ कहाँ ऑसिलेशन या इस तरीके से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है। अब उसी को देखते हुए हमने देखा कि इससे ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकते। एक बार और देख लेते हैं, किसी भी बच्चे को अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है कि हमने यहाँ इस एरिया में क्यों नहीं पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है और ये फिर सिग्मा बॉन्ड आया, फिर सिग्मा आ गया, ये कंडीशन तो पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा की है ही नहीं, यहाँ पर तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फॉलो नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को फर्दर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया, जिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड आपका ऊपर भी है, यानी इन दोनों पोजीशन में डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यानी ये वो पोजीशन है जो कि क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों जगह दिखाएगी। यानी इस स्ट्रक्चर में तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, जिसके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पहले वाले में भी है, ये सेटिस्फाइड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है तो ये सेटिस्फाइड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है तो ये सेटिस्फाइड। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो सिर्फ ये समझा रहा है कि इस स्ट्रक्चर में तीनों ही स्ट्रक्चर जो हैं अपनी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि हाँ, इसमें तीनों ही स्ट्रक्चर मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए कि इन तीनों स्ट्रक्चर में का एक स्ट्रक्चर बना दिया जो कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आप जिसको लेना चाहे तीनों में से वो सही है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल हियर। यहाँ पर हमारे पास देखते हैं फिर से एक स्ट्रक्चर है, क्या पाई सिग्मा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऑसिलेशन देखिए पाई, फिर ये है सिग्मा, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये बिल्कुल सही है, तो ऑसिलेशन यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो कॉन्जुगेशन जैसे ही किया, यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेड है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इस कार्बन के पास, कार्बन के पास पहुंचा तो ये हो गया न्यूट्रल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया अपना, और ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी जो है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो है पहले से ही था, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास भी होगा, तो इन्होंने शेयर करके डबल बॉन्ड बना दिया। क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा चुका था तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये फर्दर पॉसिबल हो सकता है, देखिए यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, तो यहाँ ऑसिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर से हम समझ गए इससे ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके नहीं बनेंगे। तो जब नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, तो हमने इसका हाइब्रिड फॉर्म बना दिया। तो हमारे हिसाब से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसकी दो प्लेस में आएगा, एक ये प्लेस में पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेस में देख सकते हैं एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अभी भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि इन प्लेसेस में क्यों नहीं किया है, तो फिर से आप कंडीशन देखिए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव तो यहाँ है ही नहीं है, तो ऑसिलेशन नहीं हो पाएगा। लेट्स सी द अदर एग्जांपल हियर। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, फिर इस पोजीशन में हमारे पास साइक्लिक ग्रुप में एक पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दें, यानी इस इलेक्ट्रॉन को टेक्निकली इसको दे दें, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। ठीक, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अभी तक शेयर हो रहा था अब वो इससे शेयर होगा, यानी ऐसे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बन गया ये पॉजिटिव चार्ज। अब यही चीज़ को अगर हम शिफ्ट कर दें, एक तरीके से ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन का पेयर, अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ जाएगा, यहाँ जाते ही ये वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, देखिए न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर को गया इस पॉइंट में, इस कॉर्नर कॉर्नर कार्बन में, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन लॉस में आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस वजह से इसी तरीके से ये ऑसिलेशन चलते रहेगा। तो अगर हम देखें तो पूरे रिंग में हम ये ऑसिलेशन तो हर समय कर सकते हैं, यानी ये इस तरीके से ऑसिलेट करते रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, आप जैसे लेना चाहें। तो अगर हम तीनों स्ट्रक्चर को देखें तो तीनों ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो हाँ, लेकिन हमें तो मॉलिक्यूल में एक ही स्ट्रक्चर को हमें लेकर के एग्जामिन करना होता है, तो हम क्या करेंगे, तीनों के हाइब्रिड फॉर्म को फिर से दिखाएंगे। तो हमारे हिसाब से all three structures in each and every corner are having a positive charge in individual structure। अकेले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड है ये क्या बनाता है, ये तीनों को शो करता है, तीनों की इमेज दिखाता है। तो जिसके हिसाब से यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज था तो पार्शियल पॉजिटिव। देखिए मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैं इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वर्ड यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो बट यहाँ पर तो नहीं है, इसी वजह से अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पोजीशन में तो नहीं है,
यहीं इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बट इन दोनों कंडीशन में नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ यहाँ नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ है भी और नहीं भी है। तो इसलिए हम 100% पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल रहे हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, हम बोल रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी तीनों स्ट्रक्चर को हम शो कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज। तो क्या पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सेटिस्फाइड है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि आप अगले स्ट्रक्चर में देख सकते हो। ये वाला कार्बन न्यूट्रल, इस तरीके से ये चेन चलेगी, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा तो ये कॉर्नर को पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो कि हो गया है। फिर ये वाला डबल बॉन्ड पेयर यहाँ आके अपना बॉन्ड बनाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ आ गया है। जब ये वाला वापस जाएगा तो फिर से ये अपनी स्टेट पहले जैसी गेन कर लेगा। तो हम देख रहे हैं ये ऑसिलेशन ऐसा क्यों हुआ, आप फिर से चेक कर सकते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो अगले स्टेट में देखिए पाई सिग्मा, देखिए ये वाला पाई, ये वाला सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब यहाँ बना तो ये पाई, ठीक है, ये पाई और ये सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये आप देख सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, वही ऑसिलेशन हो रहा है। और फिर हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर में डॉट वाइज ये बताया कि पार्शियल डबल बॉन्ड, हर जगह डबल बॉन्ड है। इसमें ये पता चल रहा है कि सारे स्ट्रक्चर मौजूद है, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है, यानी डबल बॉन्ड इसमें जो है आपका वो आपका हर जगह आ गया है। तो इस तरीके से इसमें ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ गया है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में भी इस समय पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखेंगे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज यानी कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो बना दिया, तो जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो क्या और कुछ हो सकता है, देखिए यहाँ पर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज और भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से ये वापस जाएगा यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस इसका रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब आप सरप्राइज होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए इसका रीज़न है कि दो, जिसमें जो है जरूर इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन थी जो कि सेटिस्फाइड हो रही थी, लेकिन इस नाइट्रोजन को भी तो देखना है। यहाँ नाइट्रोजन जो है ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको डबल बॉन्ड मिल गया तो अब कितने बॉन्ड बना दिए, देखिए ये कितने हो गए 3, और ये तो कभी भी पेंटावेलेंट होता ही नहीं है। नाइट्रोजन इज कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन का जो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होता है, इसके पास 2 s में होते हैं 2s2, और ये होता है इसके पास 2p3 1 2 3। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन गया था वापस इसको मिल गया, तो ये ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो ये पेंटावेलेंट कभी नहीं हो सकता, ये सिर्फ ट्राइवेलेंट होता है। इसको आप समझिए। नाइट्रोजन को अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो ये ध्यान देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन की स्थिति ऐसी है, यानी ये तीनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसमें से ये NH3 बनाता है, यहाँ से NH3 बना रहा है ये, तो NH3 बनाएगा 1 2 3, तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 बॉन्ड हो गए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि चलो ये इलेक्ट्रॉन इसका चले गया था क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाला बॉन्ड उसने किसके साथ बनाया, कार्बन के, यानी टेट्रावेलेंट तो हो गया है। लेकिन यहाँ वाली स्थिति में आप देखोगे इस वाले कार्बन में यहाँ पर ये कितने बॉन्ड बना रहा है, देखिए 3 हाइड्रोजन के साथ और 2 किसके साथ बना रहा है, कार्बन के साथ। लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 2 3 4, केवल 4 ही तो बना सकता है, पेंटावेलेंट तो बना ही नहीं सकता। तो माना कि यहाँ पर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, कोवलेंसी 5 नहीं दिखा सकता है, तो ये रेजोनेटिंग फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कंडीशन, कि जब हमारे पास कंडीशन कैसी हो, पाई सिग्मा लोन पेयर की हो। तो आप देख सकते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर किस तरीके से, पाई हो गया ये, फिर सिग्मा फ्रेंड, फिर लोन पेयर या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ देखिए ये अगर इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ डबल बॉन्ड बना दे, देखिए फिर से ये इलेक्ट्रॉन अगर अपना पेयर दे दे तो इसको मजबूरी में अपना पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और ये शिफ्ट हो गया। अब ये ऑसिलेशन इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, यहीं आपस में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इधर को। तो इस फॉर्म में यहाँ
यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो ये बन जाएगा कि भाई पार्शियल डबल बॉन्ड तो दोनों में आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो हमें दोनों में क्या दिखाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी फिक्स नहीं है, नेगेटिव चार्ज कभी इस कार्बन में कभी इस कार्बन में है, तो हम देख सकते हैं जब इस कार्बन में तो यहाँ नहीं है, और जब यहाँ कार्बन में है तो ये वाले कार्बन में नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हम इसमें दोनों स्टेट में क्या बनाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑलरेडी है, ये सिग्मा है, ये लोन पेयर है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ आएगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट होते ही ये क्या बन जाएगा, देखिए इस समय थोड़ा सा एक डिफरेंट कंडीशन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था तो उसने डोनेट किया तो ये बन गया न्यूट्रल, और ये वाले ने शिफ्ट करके अपने पास किया तो नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज तो नेगेटिव था तो नेगेटिव ही तो था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इन स्टार्टिंग जब मॉलिक्यूल के पास एक नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस दिखाने के बाद भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखें इस एग्जांपल में, यहाँ मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, जैसे ही यहाँ लोन पेयर डोनेट किया तो डोनेट करने के बाद डबल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो बात अलग है, यहाँ पर मजबूरी में इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना पड़ा और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, मॉलिक्यूल तो स्टार्टिंग में न्यूट्रल था और बाद में चार्ज हो गया, तो हम देखेंगे कि ओवरऑल चार्ज शुड बी न्यूट्रल। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसको न्यूट्रल ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भले ही इसमें कोई चार्ज नहीं हो, लेकिन अगले स्टेट में एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी तो है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फील्ड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये रूल है, याद रख लीजिए कि अगर ये एक तरीके से न्यूट्रल है तो उसके बावजूद भी और रेजोनेंस दिखाने के बाद भी इसमें टोटल चार्ज जो है वो जीरो होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज में एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो यानी टोटल चार्ज तो देखा जाए प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो हम ये कहेंगे कि भाई नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है भी और नहीं भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है और लोन पेयर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है इस कार्बन में और इस कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पार्शियल डबल बॉन्ड। सेम इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर न्यूट्रल है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी चीज को हम आगे भी देख सकते हैं, पाए सिग्मा, देखिए कैसे पाए, फिर उसके बाद ये हो गया आपका पाए, ये वाला सिग्मा और ये हो गया लोन पेयर, तो पाए सिग्मा लोन पेयर, तो पाए सिग्मा लोन पेयर की तरह ऑसिलेट करेगा, ये लोन पेयर यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड खिसक करके यहाँ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, देख सकते हो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, क्योंकि नाइट्रोजन ने दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया है। अब ये ऑसिलेशन आगे को बढ़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया लोन पेयर। प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग, इन ईच ऑफ द रिंग, इन ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रिंग देयर इज अ हाइड्रोजन ऑल्सो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ डबल बॉन्ड बना भी दिया तो क्या टेट्रावेलेंट तो है, नहीं, लेकिन एक चीज और समझने वाली बात है, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो ऑलरेडी हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है तो 5 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा नहीं, मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, मान लीजिए लोन पेयर ने इलेक्ट डबल बॉन्ड दिया और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर जो कार्बन कॉर्नर में है 4 बॉन्ड ये हो गए और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा जिसके साथ, यानी 5 बॉन्ड हो गए ना, तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको मजबूरी में शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि एलीन्स बोलते हैं ऐसे कंपाउंड को जिसमें डबल बॉन्ड लगातार कंसिस्टेंटली आ जाए, ये भी एक अनस्टेबल होता है। चलिए ये बात अलग है कि यहाँ पर जो है पेंटावेलेंट बन रहा था, टेट्रावेलेंट बनता है, कार्बन 4 से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता है तो उसे मजबूरी में शिफ्ट करना पड़ा, तो ये ऑसिलेशन चलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा वो वापस यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड वापस शिफ्ट होकर के न्यूट्रल स्टेट में फिर से चले जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मॉलिक्यूल जैसे न्यूट्रल था तो लास्ट में भी न्यूट्रल है, और बीच के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी है तो ये भी न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल ही है। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए पहले स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, लेकिन 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन के साथ बना है। रिंग में भी यही हिसाब है कि यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, नहीं सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरीके से पूरी रिंग में भी एक तरीके से ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। और ये जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम कहेंगे भाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस कॉर्नर में नेगेटिव चार्ज है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली फॉर दिस पोजीशन ऑल्सो। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल व्हेन देयर इज पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है, हमने बहुत बार इसमें बात करी है, जब भी किसी मॉलिक्यूल के बीच में होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर्ड है वो इक्वली डिवाइड हो जाए, यानी ये
फिजन होते वक्त, ब्रेक होते वक्त, टूटते वक्त अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के वापस चले जाएं। जैसे कि क्लोरीन हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिखा रखा है कि कैसे यहाँ पर होमोलिसिस होता है। क्लोरीन क्लोरीन होमोलाइज्ड हुए, यानी किसी एनर्जी से इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिली, यानी इतनी एनर्जी मिली कि जिससे बॉन्ड टूट सके। बॉन्ड टूटने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इनको अपने अपने पास वापस मिल गया। अब ये एक फ्री रेडिकल कहलाएंगे। फ्री रेडिकल भी जो होते हैं वो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए शेयर करते वक्त तो 8 था, 2,8,7 होता है ना, 1s2 2s2 3s2 3p5, 3s2 3p5 इज द वैलेंशियल, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। शेयर करने के बाद 8 बने, लेकिन जैसे इसमें फिजन हुआ तो 7th इलेक्ट्रॉन फिर से 7 हो गए, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको रेजोनेंस करवाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल जनरेट है, तो अब यहाँ क्या होगा, होमोलिसिस प्रोसेस होगी। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे, पाई बॉन्ड, तो इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, देखिए मिला। और यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, तो ये जो कार्बन को बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया है, प्लीज रिमेंबर दिस वन। जब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये ब्रेक होने के बाद इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। फिर ये डिसाइड करेंगे कि हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जो कि डबल बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन को फ्री रेडिकल जनरेट करके छोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यही प्रोसेस होगी जो ऑसिलेट करेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर तो तीनों में आ गया। ऊपर से इसमें फ्री रेडिकल था तो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब पार्शियल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी 100% नहीं है ना। तो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल तो दोनों को जो है क्या कर रहा है, शो कर रहा है, इमेज को शो कर रहा है। ये मैंने पहले भी बता दिया, अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें अपनी इमेज दिखाता है, उनमें सब पॉसिबल स्ट्रक्चर को मेंशन करता है। तभी हम पार्शियल डॉट बना रहे हैं। पार्शियल डॉट का मतलब यही है कि यहाँ तो 100% फ्री रेडिकल है, बट यहाँ नहीं है, तो पार्शियली हम इसको एग्जिस्ट करा रहे हैं। सिमिलरली इस कॉर्नर में भी यही हो रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया। ये वाला एग्जांपल आप आगे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मैंने इसी तरीके से, एक तरीके से मैकेनिज्म इसको स्लो प्रोसेस में दिखा रखा है कि कैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है और ब्रेकिंग होती है, तो ब्रेकिंग होने के बाद ये वाला फ्री रेडिकल इसको वापस मिल जाता है, ये फ्री रेडिकल इसको मिल गया और इन्होंने शेयर करके वही बनाया। तो सेम स्ट्रक्चर को मैंने स्लोएस्ट स्टेप में, आप इसको पॉज करके एक बार जरूर देखिएगा। सिमिलरली वी कैन सी हेयर ऑल्सो, ये डबल बॉन्ड है और ये फ्री रेडिकल है, तो जब ये फ्री रेडिकल के बीच में फिजन होगा, जब इनके बीच में फिजन होगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन इनको वापस मिलेगा। ये दोनों डिसाइड करेंगे डबल बॉन्ड बनाने की, तो ये वाला कॉर्नर वाला कार्बन क्या हो गया, आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल है ये। इस तरीके से फ्री रेडिकल की प्रोसेस भी आगे बढ़ेगी। जब ये दोनों कार्बन जो है ब्रेक होंगे तो ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो वापस मिल जाएगा, बट ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। यही प्रोसेस आगे को बढ़ेगी, ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ तो फ्री रेडिकल ये होगा, तो ये फ्री रेडिकल जनरेट होकर के पीछे छूट जाएगा। वापस जब ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा, देखिए फिर से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये फ्री रेडिकल कार्बन को मिल गया, और ये वाला फ्री रेडिकल जो है आपका, ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया तो ये कार्बन फिर से फ्री रेडिकल स्टेट में आ गया। तो हम ये देख कह सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड जो करेक्टर है वो पार्शियली पूरे रिंग में ऑसिलेट कर रहा है, प्लस इन कॉर्नर्स में पार्शियल फ्री रेडिकल आएगा, क्योंकि 100% नहीं है। कुछ डायग्राम में है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाले डायग्राम में तो आपका जो है फ्री रेडिकल है, लेकिन अगले पॉइंट में नहीं है। ठीक, तो इसलिए हमने हर कॉर्नर में पार्शियल फ्री रेडिकल एग्जिस्ट करके शो किया हुआ है। अब आप देखते हैं कि पाई सिग्मा पाई में क्या होता है। अब हम पाई सिग्मा पाई देखिए, ये वो एग्जांपल है जैसे कि पाई फिर सिग्मा और ये पाई आया, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि पाई सिग्मा पाई में भी कॉन्जुगेशन होता है। तो कैसे हम कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, लेट्स सी। देखिए पाई सिग्मा पाई में, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहाँ पर जैसे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसने पाई इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन के ऊपर डेफिनेटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या अब इसमें क्या, अब आगे ऑसिलेशन कैसे होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर से वही बात, पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन ने शिफ्ट किया तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज, और ये वाला कार्बन बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल इसमें पाई सिग्मा पाई था। देखिए हम अभी भी वही बात करते हैं कि अगर ये न्यूट्रल है तो इसको ओवरऑल न्यूट्रल ही होना पड़ेगा। अगर पहले स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल न्यूट्रल था तो पाई ड्यूरिंग रेजोनेंस आल्सो देयर मस्ट बी द इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विद इक्वल नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पाई सिग्मा पाई की कंडीशन को भी आगे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में देखा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड तो देखिए तीनों में आएगा, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि
दो स्टेट में तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, लेकिन पहले स्टेट में क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर न्यूट्रल है। वैसे ही कार्बन के साथ भी, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, इसमें सेंटर वाले कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर में, देख सकते हैं आप। तो ये कार्बन में जब पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर भी हमने कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया। यू कैन ऑल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ बेंजल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी यही हुआ है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और इसमें कार्बन के ऊपर क्या आया, देखिए जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, बना दिया, इस कॉर्नर में कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस कॉर्नर में पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली जब ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में न्यूट्रल करके डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज फिर से रिंग में फिर से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। तो हम देखेंगे मॉलिक्यूल वापस फिर से वही स्टेट में आ गया है। और इसमें भी हम ठीक वैसे ही हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों में कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाले में सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम इसमें रेजोनेंस को शो करते हैं। लास्ट हमारे पास आता है कि जब हमारे पास कंडीशन ऐसी हो कि लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो। तो लोन पेयर, देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, इसके ऊपर फिर सिग्मा है और फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या यहाँ ऑसिलेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा। लेट्स सी दिस। अगर ये नाइट्रोजन अपना यहाँ पर डबल लोन पेयर डोनेट कर देता है तो एक कार्बन जो है वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया और डबल बॉन्ड बन गया, और न्यूट्रल होते ही यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबल हो सकता है? देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दोबारा हो सकती है कि नाइट्रोजन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले और यहाँ पर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए। तो इसीलिए ये जो रेजोनेटिंग फॉर्म है सिर्फ पाई लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव में यही ऑसिलेट कर रहा है। देखिए इस कार्बन के पास तो गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, कॉन्जुगेशन की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती है। तो देखिए डबल बॉन्ड पार्शियल भी इधर ही बन रहा है, ये कार्बन CH3 जैसे अभी तक स्ट्रक्चर में था वैसे ही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जैसा पॉजिटिव चार्ज स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल में था, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव चार्ज ही है। तो ओवरऑल जो चार्ज था पहले उतना ही चार्ज भी है। अगर न्यूट्रल होता तो हमें न्यूट्रल ही देखना था। तो हम इसको कहेंगे कि हाँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विद कार्बन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विद नाइट्रोजन। वी हैव अनदर एग्जांपल आल्सो, लोन पेयर। देखिए लोन पेयर सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, अब यहाँ पर वो स्टेट तो नहीं आई है लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड फिर सिग्मा फिर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इसमें अदर तो आ गया, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये भी कॉन्जुगेशन था, अभी हमने एग्जांपल में देखा। पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर सिग्मा एंड पाई, तो पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पे ये स्टेट आई है। तो देखिए कैसे करेगा, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बना देता है तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो देखिए पाई बॉन्ड को शिफ्ट होते ही ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन गया, फिर से ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड बनाया, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये कार्बन बन गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अब आप देखेंगे कि क्या अभी भी मॉलिक्यूल की स्टेट वैसे ही है। देखिए पहले वाले स्टेट में एक पॉजिटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो क्या अगले में भी पॉजिटिव चार्ज ही है? बिल्कुल है। यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज कंपेयर कर रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज से, तो एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज तो कैंसिल आउट, तो मॉलिक्यूल के ऊपर अभी भी तो एक पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल पहले वाले की तरह, बिल्कुल सेटिस्फाइड कंडीशन है। अब देखते हैं क्या ये ऑसिलेशन फर्दर प्रोसेस करता है। ये लोन पेयर जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, बट ये वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, देखिए फिर से, सॉरी, यहाँ पर जब ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, ये वाला लोन पेयर जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो ये भी न्यूट्रल हो गया। तो मॉलिक्यूल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये डबल बॉन्ड बना न्यूट्रल हो गया, इसका नेगेटिव चार्ज था वो चले गया डबल बॉन्ड में, तो ये भी न्यूट्रल हो गया, बचा हमारा ऑक्सीजन। अब ये प्रोसेस वापस फिर से वैसे ही रिपीट कर सकती है कि अगर यहाँ से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन शिफ्ट कर ले तो ये पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो ये पहली स्टेट। अब ये यूं ही इस तरीके से इन तीनों डायग्राम में ही ऑसिलेशन करते रहेगा। हमने यहाँ पर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है, देखिए इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो हमने दिखाया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन स्ट्रक्चर में नहीं है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बट जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर तीनों स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर भी हमने कोई पॉजिटिव पार्शियल चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाया है। सो आई होप आज का लेसन आपको जो है रेजोनेंस और उसके कैटेगरी और उसके टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे, कॉन्जुगेशन कैसे होता है ये क्लियर होगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट अपीयर्स इन द ड्यूरिंग द लेसन्स एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑल्सो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद ये स्टेबिलिटी को भी explain करता है। So till then keep doing the study, and if you like my videos please subscribe the channel and also like my video. Thank you.